के लिए बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, वो दोनों क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है वो संबंध सत्यापित करना है। एक बात आपको ध्यान देना है, सवाल जो ही क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसका हल देखिए और तब आगे की प्रोसेस आप ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन का हल किस प्रकार किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे उनको आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। ये है आपका दिया गया बहुपद f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। जब कभी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो आप उसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। गुणनखंड आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है। तो हमेशा जो अचर राशि होता है उसके साथ हम x² वाले के साथ मल्टीपल करते हैं। तो हम देखेंगे 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, प्लस माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12x²। बीच में क्या है, 1x है, ठीक है। तो हम ऐसे 2 अंक लेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर 12 आ जाए, लेकिन उनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्योंकि निगेटिव मल्टीपल है, इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो हम देखेंगे कि यदि 4 माइनस 3 करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का। तो कैसे लिखेंगे, 3x², यहाँ माइनस चिन्ह देंगे और 4 माइनस 3 इंटू x माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे। देखिए 4 माइनस 3 1 हुआ, और 1 से x में गुणा करेंगे तो फिर पुनः x हो जाएगा, और 4 में 3 से गुणा करोगे 12 हो जाएगा, 4 में 3 घटाओगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3x² माइनस का दोनों में गुणा कर दो, माइनस का दोनों में गुणा कर दो तो माइनस 4x प्लस 3x और माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम दो टर्म को हम एक साथ लेंगे, कामन करेंगे। यहाँ से यहाँ का कामन क्या होगा, x होगा। तो ध्यान दीजिएगा 3x माइनस 4 होगा, 3x माइनस 4। नियम है कि जो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद बचता है वही कॉमन यहाँ भी बचना चाहिए, वही वो चीज़ उतना ही वहीं बचना चाहिए। तो हम 3x माइनस 4 पहले से है। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जिस अंक से भाग दो। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है, मेन रूप से ये समझिएगा। तो 3x माइनस 4 में हम किससे भाग दें कि 3x माइनस 4 ही आ जाए। 2 में हम किससे भाग दें कि रिजल्ट 2 आ जाए, 1 से भाग देंगे। 5 में किससे भाग दें कि 5 हो जाए, तो हम 1 से भाग देंगे। इसका मतलब 1 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ भी 1 क्या होगा, कॉमन होगा। तो 3x माइनस 4 अब दोनों बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x बचा और यहाँ प्लस 1 बचा, x बचा और प्लस 1 बचा। ये आपका 3x माइनस 4 और x प्लस 1 क्या है आपका, ये फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब हम ध्यान दें शून्यक ज्ञात करने के लिए जब भी शून्यक निकालते हैं तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि f(x) जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। f(x) क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। f(x) का मान ये 4/3 और 1 हो गया 1, 4/3 प्लस में 1 हो गया माइनस में। ये 2 शून्यक आपके क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए और इन दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। नोट करिएगा, ये आपका शून्य क्या है। जब कभी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है कि अल्फा और प्लस बीटा का मतलब दोनों शून्यकों का योगफल। तो एक बार दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4/3 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 माइनस 3/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का क्या प्राप्त हो गया, हमें योगफल प्राप्त हो गया।
अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया सी बाई ए। सी का मतलब क्या है कि अचर पद। सी क्या है आपका अचर पद। ये बताइए अचर पद का मतलब। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 बाई क्या है 3 है और -1 से गुणा होगा तो -4/3 इज इक्वल टू सी बाई ए। अब हम कंपेयर करेंगे कि वास्तव में यह बराबर है कि नहीं, तो ध्यान देना है। यहाँ 1/3 है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ध्यान से देखिएगा -b/a। तो -b/a का मतलब क्या है, ये वाला आपका बहुपद है। -b की जगह b की जगह पर क्या है -1 है और a की जगह पर क्या है 3 है। हमारा 1/3 आया है कि नहीं आया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए c/a। c का जगह पर क्या है -4 है, तो c की जगह पर क्या है -4 है और a की जगह पर क्या है 3 है। मतलब हमारा ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो जब कभी भी शून्य वाला क्वेश्चन पूछेगा और ही पूछेगा कि शून्य निकालो, तो आप जो भी बहुपद देगा उसका फैक्टर कर दोगे। फैक्टर करने के बाद दो शून्य आएंगे, उनका योगफल निकालोगे और उनका गुणनफल निकालोगे। और जो बहुपद आया है, जो बहुपद दिया रहेगा, उनसे हम क्या कर देंगे कंपेयर करेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत ही ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए। आगे इस तरह के सवाल आप जरूर बनाइएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्य 3 -1 -1/3। हम आपको पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे, यदि 2 शून्य दिया हो तो हमें द्विघात बहुपद निकाला जाता है, उसका फार्मूला भी है। इसी प्रकार 3 शून्य दिया रहेगा तो हम त्रिघात बहुपद निकालेंगे। कैसे निकलता है, इस फार्मूले से। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। एग्जाम के समय थोड़ा भी परेशानी अगर करोगे, अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो समस्या आपके लिए बन सकता है। आप एक बना लीजिए, आपके पास 1 से 1.5 महीना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको, ध्यान दीजिएगा। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास दिया क्या क्या है। अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है -1 और गामा का मान दिया है -1/3 दिया। हम इसका 3 पोजीशन है, एक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और तीसरा है अल्फा बीटा गामा। हम इन तीनों को निकालकर हम इसमें क्या करेंगे पुट ऑन कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की चर्चा करेंगे। तो हम एक बार सबको लिख दीजिए 3 प्लस -1 प्लस -1/3, 3 -1 -1/3, 2 -1/3। अब 3 दूना 6 -1/3, 5 बटा कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आया 5/3 आया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सबका योगफल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3 है इंटू बीटा का मान -1 है, प्लस कीजिए बीटा का मान -1 है इंटू गामा का मान -1/3 है, फिर प्लस कीजिए, फिर गामा अल्फा गामा गामा का मान -1/3 है इंटू अल्फा का मान 3 है। -3 में 3 इंटू -1 मतलब -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 1/3 हो गया। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1। अब हम क्या देख रहे हैं कि -1 -3 -4 हो गया प्लस 1/3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 -12 प्लस 1 तो -11 बटा कितना आ गया 3 आ गया। -11/3 हमारा किसका मान आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान -11/3। अब हमारे पास क्या निकालना है, अल्फा बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान -1/3 है। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया।
अब आपके पास सब कुछ उपलब्ध है। अब यहाँ से आप समीकरण निकालेंगे, तो समीकरण के लिए ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद माइनस चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए कितना आया है, 5/3 है, तो 5/3 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना आया है, -11/3, तो यहाँ लिख देंगे -11/3 इंटू एक्स, इसके बाद माइनस चिन्ह है, अल्फा बीटा गामा, इसका मान 1 है, हम यहाँ 1 लिख देंगे। आपके पास क्या आया, x⁻3 आया, -5/3 एक्स स्क्वायर -11/3x -1, यही आपका अभिष्ट त्रिघात बहुपद हुआ। तो ये सबसे पहले इसमें त्रिघात बहुपद का फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। आप सही ढंग से त्रिघात बहुपद का फार्मूला तैयार कर लीजिए, उसको क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक एक चीज आप नोट किया कीजिए।